आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10 CBSE की अंग्रेजी की बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसकी आज मैं द नेकलेस चैप्टर की पांचवा वीडियो अर्थात 5th वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या देखा कि मटिल्डा की हार कहीं खो चुकी है और वो ज़्यादा परेशान है। अब उसकी पूर्ति करने के लिए वो अपनी लाइफ की बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ है उसे वो कम कर लेती है, जैसे कि अपने वस्त्रों को साफ़ करना, प्लेट के ऊपर ढकने वाले कपड़े स्वयं को धोना, एवं अपने कपड़े को अटगनी पर सूखने के लिए लटकाना, कूड़ा करकट सबको प्रातः नीचे सड़क पर फेंकने लेके जाना, तो पानी भरकर ऊपर लाना। इस दरमियान उसे अपनी सांसें भी कभी कभी फूलने लगती थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ देरों तक रुक जाना और जैसे एक सिंपल स्त्री जैसे काम करते उसे पहनकर किराने वाली दुकान पर, गोश्त तथा फलों की दुकान पर जाना, वो भी हाथ में टोकरी लिए हुए ही वह एक एक पैसे के लिए मोल भाव करना शुरू कर देते, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हैगलिंग टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी। यहाँ हैगलिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, जो कि एक अपने आप में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया वर्ड है। यहाँ सू है, SOU सू का, जो कि एक फॉर्मर फ्रेंच क्वाइन ऑफ लो वैल्यू, एक ऐसी फ्रेंच में, क्योंकि आपको तो पता है कि ये जो इसमें जनरली जो वर्ड इस्तेमाल किए गए वो सारे जनरली वर्ड फ्रेंच से ही लिए गए हैं, इसलिए सो वर्ड जो यहाँ अभी आपको दिख रहा है ये वाला, ये सो का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम हो। कहाँ की भाषा में? फ्रेंच की भाषा में। दूसरे में क्या है कि जहाँ जैसे कि अभी मैं यहाँ बातें करूँ कि ME जो वर्ड लिख रहा है, यहाँ जो एम जो शुरुआती जो लेटर एम है, यहाँ एम एक प्रकार का एब्रिविएशन है जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, जिसका मतलब फ्रेंच की भाषा में मंज्योर होता है, MONSIEUR। आपने क्या सुना? MONSIEUR, मंज्योर, जो कि एम का एब्रिविएशन है, जिसका मतलब फ्रेंच भाषा में एक मैन के लिए एड्रेस करने के लिए इस प्रकार का वर्ड का, इस प्रकार के लेटर का इस्तेमाल फ्रेंच के लोगों ने करते हैं। अब जरा से इसके बाद वाले पोर्शन में, पिछले वाले वीडियो में मैं यहाँ तक कि एक एक पैसे की मोहताज, एक एक पैसे की वैल्यू देने वाली मटिल्डा एक एक पैसे की वैल्यू देना शुरू करती है। इसके बाद जैसा मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि द हस्बैंड वर्कड evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a piece. Even पति शाम में काम भी करने लगा। पुटिंग द बुक्स, वह कुछ व्यापारियों का हिसाब किताब भी ठीक करने लगा। मर्चेंट मतलब व्यापारी। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous a piece, और रात को 5 सिक्के प्रति पृष्ठ की दर से वो कॉपी करने का भी काम करना शुरू कर दिया। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और यह ज़िंदगी 10 वर्षों तक ऐसे ही चली। कितने वर्ष तक? 10 वर्षों तक। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, लगभग 10 वर्ष के बाद उन्होंने सारा ऋण, जो जितनी भी सारे जो उनकी अपनी ऋण थी, जो अपना कर्ज था, उस सबको पूर्ण रूपेण चुका दिया। अब बिल्कुल जो जैसी स्थिति पहले थी वैसे पे आ गए। MME लॉयज़ल सीम्ड ओल्ड नाउ, जो कि अगर करो श्रीमती लाजल अब बूढ़ी दिखने लगी थी। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग, लेकिन वह मजबूत कठोर महिला बन गई थी। कहा भी जाता है कि जब लाइफ में जब इंसान की बहुत ज़्यादा जब यातनाएं सहन करने की कैपेसिटी हो जाती है तो इंसान बिल्कुल कठोर बन जाता है। हार्ड वुमेन, ये हार्ड वुमन बन गई थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, केवल इतना ही नहीं, किसी गरीब परिवार की जैसी एक महिला होती है सेम उसी प्रकार की बन गई। और हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसकी जो बाल हैं वो ढंग से संवारे भी नहीं जाते थे। हर स्कर्ट्स अवरी, उसकी जो स्कर्ट थी वो सिलवटें भरी होती थी। हर हैंड्स रेड, उसकी हाथें भी लाल। सी स्पोक इन अ लाउड टोन, वो ऊंचे स्वर में बोलने लगी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, तथा पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से फर्श भी साफ करती थी। लार्ज पेल्स मतलब यहाँ जो सेंस ऐसा लग रहा है कि बाल्टी का सेंस लगाएगा। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स। कहा भी जाता है कि वह ऊंचे स्वर में तो बोलती ही थी, लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आता था कि जब कभी पति उसका कार्यालय में होता तो खिड़की के समीप बैठ जाती तथा उस शाम की पार्टी को हमेशा याद करती। कहा भी जाता है
तो अच्छे वक्त को कोई व्यक्ति याद नहीं करता, लेकिन बुरे वक्त को कोई इंसान भूलने से भी नहीं भूल पाता है। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और वो उस समय को याद करती जब वो जिस समय उस नृत्य को याद करती जब सुंदर दिखती थी और लोग उसकी कितनी प्रशंसा किया करते थे। हाउ इसलिए कहा भी जाता है कि ब्यूटी इज़ डायनेमिक, ब्यूटी तो हमेशा डायनेमिक होती है। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, नहीं, और बड़ी इच्छा से कहती है वो कि यदि उसने हार न खोया होता। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैडंट लॉस्ट द नेकलेस, कितना अच्छा होता अगर वो हार नहीं खोया होता। हु नोज़, तो उसे कौन जाने, कौन जानता उसे। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, आखिर जीवन भी कितना अजीब है, कितने परिवर्तनों से भरीपूर्ण है। इस लाइन को आप अगर चाहें तो इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, जीवन भी कितना अजीब है, ये कितने परिवर्तनों से भरपूर है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन, ओ माई गॉड, कितनी छोटी सी चीज़ व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है, उसका जीवन को सेव कर सकती है। नहीं, इसलिए बड़ा छोटी छोटी चीज़ों को भी लाइफ में बड़ी ढंग से उतारने की ज़रूरत होती है। कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ भी इंसानों के जीवन को बर्बाद कर देने के लिए ही सफिशिएंट मानी जाती है। वन संडे एज सी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलाइसिस टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, सी सडनली परसीव्ड अ वुमन वर्किंग विथ अ चाइल्ड। अचानक एक रविवार को जब वह चेम्स एमली में अपने सप्ताह भर की थकान मिटाने हेतु घूम रही थी, उसे अचानक एक महिला अपने बच्चे के साथ जाती दिखाई दी। सी सडनली परसीव्ड, मुलाकात हो जाना, मिल जाना, जो कि एक ऐसी महिला जो अपने बच्चों के साथ टहल रही थी। इट वॉज एमी फ्रस्टियर, जानते हो कि वह कौन थी? यह तो मैडम फ्रस्टियर थी। स्टील एंड ओ माई गॉड, अभी भी जवान, स्टील प्रेटी, अभी भी सुंदर, स्टील अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षक। एमी लॉयजल वॉज अफेक्टेड, मिति लॉयजल प्रभावित हो गई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे हमें बोलना चाहिए या नहीं? एंड यह सर्टेनली, हाँ अवश्य, क्यों नहीं। एंड नाउ दैट सी हैड पेड सी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, क्योंकि अब तो उसने सारा ऋण भी चुका दिया है और उसे सारी कहानी बताएगी, क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा कोई एहसान थोड़ी ना है। सी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेने, अब ये कहती है कि वो उससे आगे बढ़ी और उसे जाकर इस बातों को उससे कही। शुभ प्रभात जीन। हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। अब उसकी जो दोस्त है उसे पहचान नहीं पाई, उसे आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सी महिला उसके साथ इतनी जान पहचान के साथ बात कर रही है, कि ये कैसे हो सकता। सी स्टमर्ड, अब वो जोर जोर से क्या करने लगी, हकलाते हुए इस बातों को बोलने लगी, लड़खड़ाते हुए स्वर में बोली, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, क्योंकि पर मैडम मैं तो आपको नहीं पहचानती, शायद आपसे कोई गलती हो गई हो। नो आई एम मैटिल्डा लॉयजल, नहीं मैं मैटिल्डा लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मतलब होता है आश्चर्यचकित या विस्मित। उसकी सहेली ने आश्चर्य से चीख मारी, ओ माई पुअर मैटिल्डा, ओ माई पुअर, मेरी बेचारी मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, आखिर तुम कितनी बदल गई हो। इसी का नाम है पॉवर्टी। पॉवर्टी, गरीबी में तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. हाँ हाँ, तुम्हें यूँ भी कुछ कंडीशन हुआ, मुझे बहुत कठोर समय से गुजरी हूँ, मुझे बहुत कठोर समय से मुझे गुजरना पड़ा जब से तुमसे पिछली बार मिली थी, और मेरी गरीबी का कारण केवल आप ही हैं। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, आखिर हाँ, आखिर मेरे कारण से, वो कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें याद होगा उस हीरे की हार की याद जो तुमने मुझे मंत्री के घर पर आयोजित जो बॉल पार्टी में जो जाना था उससे नृत्योत्सव में पहनने के लिए उधार दिया था। यस वेरी वेल, हाँ हाँ बहुत अच्छा, भली भांति याद है। वेर आई लॉस्ट इट, अच्छा हाँ, तो मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न टू मी, तो आखिर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि तुमने वो हार तो मुझे लौटा दिया था।
आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैं तुम्हें उसी प्रकार का दूसरा हार लौटाया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसकी कीमत चुकाने मुझे 10 वर्ष लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, क्योंकि तुम्हें तो पता होगा कि यह काम हमारे लिए जैसे लोगों के लिए कितना कठिन था, जिनके पास कुछ पूंजी भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। बट इट फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पर वह अब ऋण अब चुक गया है और अब मुझे संतोष है। कंटेंट मतलब संतोष। अब एमी फर्स्ट ईयर स्टॉप्ड शॉर्ट, अब एमी फर्स्ट ईयर जो थी बोलते बोलते रुक गई। शीशर उसने पुनः बोली, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, ओह माई गॉड, तुम कहती हो कि तुमने मेरा हार रिप्लेस करने के लिए हीरो का हार खरीदा। यस यू डिडंट परसीव इट देन, हाँ, ताकि उस समय तुम उसे नोट नहीं कर पाई। दे वर जस्ट अलाइक, क्योंकि दोनों हार एक समान थे। एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वह गर्व तथा गुस्से के साथ मुस्कुराई। एमी फर्स्ट ईयर वॉज टच्ड टुक बोथ हर हैंड्स एज रिप्लाइड, ओफ, मैडम फर्स्ट ईयर का हृदय बिल्कुल क्या हो गया, इमोशनल हो गया, टच कर गया, और उसने उसके दोनों हाथों को लिया और उसने जवाब दी, ओफ मटिल्डा, माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, उनकी जो कि मेरे हीरे तो नकली थे, यहाँ माइन के वर्ड जो लगाया गया है डायमंड्स के लिए, माइन वर फॉल्स, मेरे हीरे तो नकली थे, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, ओ माई गॉड, उनकी कीमत 500 फ्रैंक से अधिक नहीं थी, लेकिन तूने तो मुझे नया ला कर दे दिया, अर्थात कि एक बड़ी महंगी वाली डायमंड खरीद के ला कर दे दिया। इसलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मेरे पास जो ही है बस उतने ही से संतोष करना चाहिए। दूसरे की संपत्ति को देख, दूसरे के जीवन के स्टाइल को देख, अपना कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर और इससे लाभान्वित हो सके। इसी के जस्ट आगे वाला जो लेसन है द हैक ड्राइवर, उसे भी मैं इसी के जस्ट बाद मैं डालूँगा। थैंक्स अ लॉट।